अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीलॉग्स काफ़ी बना लिए। अब व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम एक बिज़नेस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उसकी एक वजह रिसेंटली आपने देखा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफ़ी फाइनेंशियली क्राइसिस बियर करने पड़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज़ की है। तो हम कोई एक ऐसी सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम लोगों को कोई रास्ता दिखाएं कि यार आप घर बैठे भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है आसान कारोबार। आसान इसे क्यों कहा गया कि इसके अंदर जो भी हम बिज़नेस मॉडल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर ना हो। हाँ, जो चीज़ रिक्वायर होएगी वो आपके स्किल्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हम कौन कौन से बिज़नेस मॉडल इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, इज़ अमेज़ॉन बिज़नेस। उसके बाद यूट्यूब बिज़नेस। नंबर 3 यू कैन वर्क एज एन इंडेंटर। इंडेंटर कहते हैं एक आप थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं। बायर कोई है, सेलर कोई है, आप उसे एक अच्छी चीज़ अच्छी प्राइस के अंदर सोर्स करके देते हैं और आप उसमें से अपना कमीशन बनाते हैं। ये 3 मॉडल्स ऐसे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जबकि बहुत सारे ऑन फील्ड बिजनेस हैं वो हम इसके बाद एक नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बिज़नेस शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नंबर 1 आपकी इंटरेस्ट काम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सर कासिम अली शाह फरमाते हैं कि अगर आपका शौक़ ही आपका अर्निंग बन जाए तो अर्निंग तो आती है, उसमें आपको मोटिवेशन आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो सबसे पहला काम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ आपने रियलाइज़ करनी है कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। और सेकंड चीज़, इंटरेस्ट के साथ क्या आप उस इंटरेस्ट के साथ आपने अपने स्किल्स को भी बेहतर किया या नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, ये हो गई आपकी इंटरेस्ट, ये हो गया आपका शौक। क्या आपने प्रैक्टिस करके अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया? ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? हम लोग ये रोना रोते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्या उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार बैठे हैं? और ज़्यादातर लोग उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं बैठे रहते, तभी वो अगर मगर ये क्या हो गया, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, ये हो गया, तो वो इसी कन्फ्यूजन के अंदर उस अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपने अपने आप को तैयार करना है। तैयार कैसे करेंगे? अपनी स्किल्स को। स्किल्स अगर आपके पास हैं तो जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी आप फ़ौरन उसे ग्रैब करेंगे और वही अपॉर्चुनिटी आपकी कामयाबी का एक रिजल्ट बन जाएगी। इसी तरह हम क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे कि आपकी इंटरेस्ट है बैटिंग के अंदर, आपने प्रैक्टिस भी नहीं की, कभी ज़िंदगी में बैट भी नहीं पकड़ा, तो आपको कहा जाता है जी आए पाकिस्तानी टीम के लिए खेलें। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, लेकिन क्या परफॉर्म कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी तरह बिजनेस में भी इसी तरह, फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो क्या कभी आपने यूट्यूब को स्टडी किया है, उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है? क्या यूट्यूब के अंदर आपने एसईओ को स्टडी किया है कि आपकी वीडियोस कैसे रैंक होती हैं, मोनेटाइजेशन कैसे अच्छे तरीके से हम ऑन कर सकते हैं, पर मंथ कितना रेवेन्यू हम इससे जनरेट कर पाएंगे? तो हर बिजनेस के पीछे एक पूरी साइंस और मेथडोलॉजी मौजूद है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर नाकाम इसीलिए होते हैं कि हम किसी और की कामयाबी को देख के ये समझ लेते हैं कि यार ये तो आसान काम है, हम भी कर लेंगे, जबकि उसके पीछे जो इतना एक पहाड़ होता है मेहनत का और जो उसने नुकसानात उस कारोबार के अंदर उठाए होते हैं, हम बिल्कुल उससे लाइल्म होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार फ्लॉप हो जाता है। दूसरी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम कोई कारोबार शुरू करते हैं कुछ अर्से बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमें लॉस हो रहा है और हम उस कारोबार को छोड़ देते हैं। ये सबसे नुकसानदेह एटीट्यूड है आपका, ये ज़िंदगी में आपको कभी आगे नहीं आने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कारोबार शुरू किया, आपने उसमें नुकसान उठाया, क्या इसका मतलब ये है कि आपने क्विट करना है? हरगिज़ नहीं। बेसिकली ये जो नुकसान है ना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। आपने कुछ नुकसान करके एक एक्सपीरियंस ले लिया, तो क्या आप उस कारोबार को जब आप आगे बढ़ाएंगे दोबारा आप वो मिस्टेक्स करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपने पैसा भी लगाया, आपने नुकसान भी उठाया, कारोबार के बारे में जाना, और अब एकदम आपने कहा नहीं मैंने नहीं करना, अब मैं लाइन चेंज करने लगा हूँ। पाकिस्तान में मेजॉरिटी यही काम करती है।
वो एक कारोबार शुरू करती है, उसमें एक्सपीरियंस लेती है, मार खाती है, नुकसान उठाती है, फिर कहती है कि ये हमारे लिए नहीं बना हुआ, वो लाइन चेंज कर लेती है। हाँ, कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। इसीलिए मैंने जो सबसे पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया, डैट इज़ इंटरेस्ट। जब किसी काम के अंदर आपकी इंटरेस्ट मौजूद रहती है तो वो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देती। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपको नुकसान भी हो रहा होता है ना, तो आप लगे रहते हो, उसके बारे में और वर्क करते हो, मज़ीद रिसर्च करते हो कि मुझे नुकसान क्यों हुआ और मैंने नेक्स्ट टाइम इस नुकसान से कैसे बचना है। तो ये चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी जो बिज़नेस मॉडल डिस्कस किए, नंबर 1 अमेज़ॉन, नंबर 2 यूट्यूब, नंबर 3 इंडेंटिंग। तो अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा कि सबसे पहले हमें किस टॉपिक को लेके इस पे वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास स्किल है। चले, मैंने मान लिया, वो कहते हैं मेरे पास स्किल भी नहीं है लेकिन हम सर स्किल सीखना चाहते हैं। तो ये सीरीज़ इंशाल्लाह उन सबको बहुत फ़ायदा देगी। हम इन तीनों मॉडल्स को 1 बाय 1 डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इतनी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा, बाकी उस रास्ते पे चल के आपने अपनी मंजिल को खुद पाना है। ठीक है। इसी तरह बिजनेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, वो है सब्र, जिसे हम पेशेंस कहते हैं। हमारी आवाम के अंदर सब्र नहीं है, ये हमारी कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम चाहते हैं कि हमने आज कारोबार शुरू किया तो कल हमें इसकी आउटपुट मिलने लग पड़े। ऐसा नहीं होता, किसी कारोबार में भी ऐसा नहीं होता। शायद 1-2 एग्जांपल्स आपको कोई मिल सकती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। ठीक है, हम इस वीडियो के थ्रू जो पैगाम पहुंचा रहे हैं वो सारे ही लकी नहीं होंगे जो काम शुरू करेंगे और मंथली उन्हें जो है ना प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। ऐसा काम नहीं है। ठीक है, कोई भी बिज़नेस, कोई भी आप बीज लगाते हैं तो उसको एक दरख्त बनने के लिए पूरा टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो कोई भी ओवरनाइट और शॉर्टकट्स हमेशा आपको नुकसान की तरफ और डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं। नंबर 1, जो काम शुरू करें ना तो फिर बर्न द बोट्स, पीछे कश्तियाँ जला दें और उसकी तरफ पूरा फोकस होके उस पर रिसर्च करें। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होएगी उतने अच्छे आप एक बिजनेसमैन बन सकेंगे। रिसर्च किसी भी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप इस्लामिक स्कॉलर बनना चाहते हैं या आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जब तक आपके पास रिसर्च वर्क नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अमेज़ॉन का बिज़नेस आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने इसका नाम सुना कि अमेज़ॉन पे भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए, तो इसमें जो मेरे टीचर हैं उनका नाम सनी अली है, उनके मैंने सेमिनार अटेंड किए। 2 साल मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया उस बिज़नेस को। लेकिन मैंने एक काम किया, मैं पार्ट टाइम में एक टाइम मैंने डेडिकेट कर लिया, लाइक 2 आवर्स अपने 24 घंटों में से, कि मैंने इस पर रिसर्च करनी है। 2 साल रिसर्च के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार आई कैन डू इट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इस समंदर में छलांग लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब एक अच्छा, आप कह लें कि स्मूथ बिज़नेस चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। और इसी तरह यूट्यूब के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, इसमें काम शुरू किया, चैनल भी मोनेटाइज हो गया, अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। इसी तरह मेरे मार्शल आर्ट के क्लब्स हैं लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 ब्रांचेज़ हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे आज भी याद है कि हम 3 मंथ्स बैठे रहते थे, कोई स्टूडेंट नहीं होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये सारा काम करने के लिए हमें तकरीबन 7 साल लगे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने 1 महीने के अंदर ही प्लेयर तैयार किया और वो जाके इंटरनेशनली कोई पार्टिसिपेट करे। खैर, हम ये सारी चीज़ें, इसमें हम फेलियर की स्टोरीज़ भी डिस्कस करेंगे, हम सक्सेस स्टोरीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने करना है कि कमेंट्स में आके मुझे बताएं कि हम सबसे पहले किस मोड ऑफ बिज़नेस को डिस्कस करें, अमेज़ॉन को करें, यूट्यूब को करें या फिर इंडेंटिंग को करें। इंडेंटिंग के अंदर एक बहुत ही मज़े की चीज़ ये होती है, ये भी अब एक इंटरेस्ट वाली बात है, इंडेंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रेडिंग। मीन्स पूरी दुनिया आपकी बायर है और पूरी दुनिया ही आपकी सप्लायर है। आप कहते हैं आपके मुल्क में हालात ख़राब हैं, डॉलर महंगा हो गया, सो व्हाट, आप अपने मुल्क में रहते हुए बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है अमेरिका में ये चीज़ रिक्वायर है, आपका काम है बायर ढूंढना अमेरिका के अंदर, आपने वो चीज़ वियतनाम से पकड़ी, अमेरिका भिजवा दी, आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं, आप खुद फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं है, फैक्ट्री किसी ने लगाई हुई है, ख़रीदार कौन है, आप बीच में ऐसे पर्सन हैं जो कि बायर की नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस उसके अकॉर्डिंग है, क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग है, आपने शिपिंग उसको टाइमली मैनेज करके दी। ये डिफरेंट मोड हैं, इसके अंदर भी डिफरेंट पैटर्न्स पे काम करते हैं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में।
कि आप किस तरह एक सिंपल लैपटॉप पे बैठे, घर बैठे, कोई जॉब किए बगैर लॉकडाउन के अंदर कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, हो सकता है ये बिज़नेस आपको फ़ौरन फ़ायदा ना दें, लेकिन कोई ना कोई तो दिन है ना जब आपने कुछ नया स्टार्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको आज स्टार्ट करेंगे तो आज से 2 साल बाद इंशाल्लाह यही जब एक दरख्त बनेगा तो इस पर फल लगने शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो फल आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कारोबार क्यों करना चाहिए। मैं लोगों को रिकमेंड इसलिए करता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह जूनियर्स भी हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिज़नेस रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो आप अगली नस्ल को डिलीवर करके जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे प्रोफेशन के अंदर हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी अराउंड 1 मिलियन 2 मिलियन सैलरी है। क्या वो 2 मिलियन सैलरी अपने बेटे को कन्वर्ट करके जा सकते हैं? वो जॉब हरगिज़ नहीं करके जा सकते। तो आप क्या करके जा सकते हैं कि जो भी आपने बिज़नेस है आपका, चाहे वो एक छोटा सा बिज़नेस है, एक छोटी सी करियाने की दुकान है, वो आप अपने बेटे को डिलीवर करके जा सकते हैं। और अगर आपने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की है, उसको एजुकेशन अच्छी दी है, उसको स्किल अच्छा दिया है, उसको बिज़नेस के नॉर्म सिखाए हैं, ईमानदारी सिखाई है, तो इंशाल्लाह वो उस छोटी सी दुकान को एक बड़े सारे शॉपिंग मॉल्स में कन्वर्ट कर सकता है। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट भी आप देखें, वो भी चीज़ बेच रहे हैं। एक किराने की दुकान पे भी वही अंडे डबल रोटी बेच रहे हैं। आप हाइपर स्टार चले जाते हैं, कारफोर चले जाते हैं, मेट्रो चले जाते हैं, वहाँ भी वही ग्रोसरी की आइटम सेल हो रही हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पर एक बिग स्ट्रक्चर है और एक मैस लेवल पे आपकी जो है ना क्लाइंट आपके पास आता है। करियाने का स्टोर एक गली में है, मोहल्ले में, वहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन को आपने टारगेट किया। जब आप मेगा स्टोर्स पे जाते हैं तो वो, और कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं है। एक नस्ल मेहनत करती है और अगली नस्ल अगर काबिल है तो वो उस मेहनत को कंटिन्यू करती है, और अगर नाकामी है तो वो सब बेच बूझ के खा जाती है। तो हमने ना सिर्फ अपना बिज़नेस स्टेबल करना है बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, ज़रूरी नहीं वो आपका बेटा ही हो, आपके इर्द गिर्द जितनी आपकी यंग जनरेशन है आपने उनको भी मोटिवेट करना है, क्योंकि यही हमारे मुल्क का सरमाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और ज़रूर बताइएगा कि हम स्टार्ट किस टॉपिक से करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।